कहानी की शुरुआत होती है और हमें कैथरीन और जेम्स नाम के एक कपल को दिखाया जाता है और हम जान पाते हैं कि इन दोनों की शादी हो चुकी होती है। लेकिन ये दोनों अपनी सेक्सुअल लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं होते। इन दोनों के बीच का एक्साइटमेंट बिल्कुल भी खत्म हो चुका था। ये दोनों ही ओपन मैरिज में होते हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे के अलावा दूसरे लोगों के साथ भी इंटीमेट होते हैं और ये दोनों ऐसे ही किसी और के साथ किए हुए रोमांस की कहानी एक दूसरे को बताते हैं। अब हम देखते हैं कि एक दिन जेम्स जब काम से अपने घर पर लौट रहा होता है तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जेम्स की जान बच जाती है, लेकिन सामने वाली गाड़ी में मौजूद मेल पैसेंजर की डेथ हो जाती है और उस कार में उस आदमी की बीवी भी होती है, लेकिन यहाँ पर उसकी भी जान बच जाती है। अब इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जेम्स की टांगों में बहुत सारे ब्रेसेस बांधे गए हैं और उसी के पास में उसकी वाइफ कैथरीन भी बैठी होती है। तब यहाँ पर कैथरीन उसे बताती है कि तुम्हारी जिस कार के साथ एक्सीडेंट हुआ था उसका मेल पैसेंजर डेथ हो गया था, लेकिन उसकी वाइफ की जान बच गई थी और उसकी वाइफ भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका नाम डॉक्टर हेलन है। अब जेम्स जब हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तब उसकी मुलाकात हेलन से होती है। यहाँ पर हेलन उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो काफी जख्मी होने की वजह से जेम्स को नहीं मार पाती। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जेम्स के पास डॉक्टर रॉबर्ट आते हैं, जो कि जेम्स के लगी हुई टांगों में ब्रेसेस को बहुत ही गौर से देख रहा होता है। अब थोड़े दिनों बाद जब जेम्स यहाँ पर ठीक होने लगता है तब उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिसके बाद उसकी वाइफ कैथरीन उसे अपने घर पर लेकर आती है। यहाँ पर जेम्स को कैथरीन बताती है कि तुम्हारा एक्सीडेंट एक प्लान भी हो सकता है, लेकिन जेम्स ये मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी वो कार को चेक करने के लिए उसके पास चला जाता है। यहाँ पर जेम्स अपनी ठुकी हुई कार को बहुत बारीकी से देखने लगता है और यहीं पर डॉक्टर हेलन की भी गाड़ी होती है और थोड़ी ही देर बाद वो भी वहां पर पहुंच जाती है। यहाँ पर डॉक्टर हेलन को भी लगता है कि उनका एक्सीडेंट एक प्लान हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी गाड़ी को ठीक नहीं करवाना चाहती है, जिसकी वजह से जेम्स उसे लिफ्ट ऑफर करता है। अब इसके बाद डॉक्टर हेलन जेम्स की कार में बैठकर उसके साथ जाने लगती हैं। अब यहाँ पर ये दोनों जब कार में सफर कर रहे होते हैं तब डॉक्टर हेलन जेम्स को सिड्यूस करने लगती है। अब काफी आगे पहुंचने के बाद हेलन कहती है कि सामने एक एयरपोर्ट का गैराज है जहाँ पर इस वक्त कोई भी नहीं होगा और अगर तुम चाहो तो हम वहां पर रुक के रोमांस कर सकते हैं। जिसके बाद जेम्स अपनी कार को तुरंत एयरपोर्ट के गैराज की तरफ मोड़ देता है और ये दोनों अब यहीं पर इसी कार में इंटीमेट होने लगते हैं। अब अपने एक्सीडेंट के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए ये दोनों डॉक्टर रॉबर्ट के पास आ जाते हैं। यहाँ पर अब एक्सीडेंट के बारे में डॉक्टर रॉबर्ट सबको बहुत डीप जानकारी देते हैं। यहाँ पर जेम्स कहता है कि मुझे लगा था कि रॉबर्ट कोई मेडिकल फोटोग्राफर होगा। तब यहाँ पर हेलन उसे बताती है कि नहीं, वो एक बहुत ही एक्सपर्ट आदमी है। लेकिन तभी इतने में यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जिसकी वजह से सारे लोगों को वहां से भागना पड़ता है। अब यहाँ पर रॉबर्ट जेम्स और हेलन को अपनी गाड़ी में बैठा कर लेकर जाने लगता है। अब इसके बाद रॉबर्ट इन दोनों को अपने घर पर लेकर आ जाता है, जहाँ पर अब जेम्स रॉबर्ट द्वारा खींची गई सारी कार एक्सीडेंट की फोटोज को देखता है और इन सारी पिक्चर्स को देखने के बाद जेम्स रॉबर्ट का फैन हो जाता है। वहीं पर रॉबर्ट की सेक्रेटरी जेम्स से कहती है कि डॉक्टर रॉबर्ट बहुत ही टैलेंटेड इंसान है, वो किसी भी क्राइम सीन को एक्सीडेंट बना देते हैं और किसी भी एक्सीडेंट को क्राइम सीन बना देते हैं। अब इसके बाद ये सीन कैथरीन की तरफ दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैथरीन बहुत लंबे टाइम से डॉक्टर रॉबर्ट का पीछा कर रही होती है। अब रात के टाइम जब जेम्स और कैथरीन इंटीमेट होते हैं तब यहाँ पर कैथरीन जेम्स से कहती है कि वो रॉबर्ट को पसंद करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जेम्स रॉबर्ट के साथ एक ड्राइव पर निकलता है। अब यहाँ पर रॉबर्ट जेम्स से कहता है कि वो ह्यूमन बॉडी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से रीशेप करना चाहता है, इसीलिए वो किसी एक्सीडेंट के बारे में इतना डीपली रिसर्च करता है। अब कुछ टाइम बाद रॉबर्ट जेम्स को लेकर एक प्रोस्टिट्यूट के पास आता है। इसके बाद वो जेम्स से ड्राइव करने के लिए कहने लगता है और खुद वो उस प्रोस्टिट्यूट के साथ बैक सीट पर इंटीमेट होने लगता है। अब इसके बाद रॉबर्ट जेम्स से अपने साथ चलने के लिए कहने लगता है। उसे एक जगह पर कार एक्सीडेंट की फोटोग्राफी करनी थी, लेकिन तभी उन्हें वहां पर कैथरीन भी मिल जाती है। अब यहाँ पर रॉबर्ट कैथरीन को भी अपने साथ चलने के लिए कहने लगता है, जिसके बाद कैथरीन भी उनके साथ जाने को तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर फोटोग्राफी करने के बाद रॉबर्ट कैथरीन को अपने साथ फिर से चलने के लिए कहने लगता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि किसी कार ड्राइवर ने रॉबर्ट की कार पर स्क्रैच मार दिया है। इसीलिए पुलिस के लफड़े से बचने के लिए ये लोग एक कार वॉश की जगह पर चले जाते हैं, जहाँ पर रॉबर्ट और कैथरीन बैक सीट पर होते हैं और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, जबकि जेम्स आगे बैठा होता है और वो शीशे में सब कुछ देख रहा होता है। अब कुछ टाइम बाद जेम्स कैथरीन को लेकर एक टैटू वाली जगह पर जाता है, जहाँ पर भी उसे कार एक्सीडेंट में चोट लगी थी। वहाँ पर वो टैटू बनवा लेता है, लेकिन इन टैटूज को देखकर जेम्स एराउज फील करता है। यहाँ पर वो रॉबर्ट के टैटू को किस भी करता है और कार में आने के बाद रॉबर्ट और जेम्स एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अब अगले दिन जब जेम्स अपनी बालकनी पर होता है तभी उसके पास कैथरीन आ जाती है और कहती है कि उसकी कार में किसी ने डैंक मार दिया है। उसे नहीं पता कि किसी ने जानबूझकर या फिर गलती से मारा है। अब यहाँ पर जेम्स उसकी कार को अच्छे से चेक करता है। वह समझ जाता है कि ये काम सिर्फ रॉबर्ट कर सकता है। अब रात के टाइम जब वो अपनी वाइफ के साथ ट्रेवल कर रहा होता है तभी रॉबर्ट उसके पीछे पड़ जाता है। यहाँ पर वो उनकी कार को पीछे से बहुत बार टक्कर मारता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वो ब्रिज से नीचे जाकर गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत भी हो जाती है।
अब अगले दिन जेम्स और कैथरीन मिलकर रॉबर्ट के एक्सीडेंट को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कैथरीन अपनी कार को लेकर आगे भाग जाती है और पीछे से जेम्स उसे बहुत बार टक्कर मारता है, जिसकी वजह से कैथरीन की भी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी भी कार नीचे जाकर गिर जाती है। जिसके बाद जेम्स अपनी कार रोककर कैथरीन के पास जाता है। यहाँ पर कैथरीन बहुत ही जख्मी होती है, लेकिन अभी भी वो जिंदा थी और इस एक्सीडेंट को देखने के बाद दोनों की फीलिंग्स अराउज हो जाती हैं और यहाँ पर ये दोनों वहीं पर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।